सब इस वक्त बहुत ही कठिन प्रकार की ड्यूटी में संलग्न हैं। मुझे आप सभी पे और अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों पे बहुत नाज है कि इस कठिन समय में इस कठिन ड्यूटी को आप बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ पूरा निभा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, साथ ही यथासंभव समय निकाल के अपने मस्तिष्क को, अपने मन को तनाव मुक्त करने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम आने वाले समय में इस ड्यूटी को और अच्छी तरह से निभा सकें। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, जिसको कि आप इंटरनेट पर जाकर खुद सर्च करके और उसके माध्यम से लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसमें है www.talkenglish.com। इसमें सभी लेवल के लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लेसन्स हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड भी हैं और सिंपल कॉन्वर्सेशन या सामान्य बोलचाल से रिलेटेड भी हैं। तो आप इस वेबसाइट को सर्च करिए। दूसरी इसमें है englishharmony.com। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, मतलब जो गैर इंग्लिश भाषी जो लोग हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो लोग कैसे इसको सीखें। इस वेबसाइट में ये चीज़ें बताई गई है, तो आप इसको सर्च करिए। इसके बाद है deepenglish.com। ये इस वेबसाइट पर बहुत सारे आर्टिकल्स और ऑडियोज़ हैं जो कि कई विषयों से संबंधित है। तो आप अपने रुचि का विषय देखिए और उससे रिलेटेड अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप आर्टिकल्स देख लीजिए। आपको सुनकर अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ऑडियोज़ उसमें सर्च करिए और उसको कंटिन्यूसली सुनते और सीखते चले जाइए। फिर इसके बाद है basicenglishspeaking.com। ये बहुत ही सिंपल वेबसाइट है जिसमें बहुत इस तरह की चीज़ें बताई गई है कि हम बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। तो इसमें वो बताया गया है कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हमको सामान्य बातचीत में ज़रूरत पड़ते हैं, उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। फिर हमने चर्चा की थी यूट्यूब के बारे में भी, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल। कोई भी अगर नई चीज़ हमको देखनी है, कोई न्यूज़ देखना है मोबाइल फ़ोन में या कहीं भी, या हम मूवीज़ देखना चाहते हैं, म्यूज़िक वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी कई सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हम देखना चाहते हैं, उसके लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पर कुछ जो चीज़ें यहाँ पे हमने बताई हैं वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि हिंदी जिनकी मूल भाषा है और उनको इंग्लिश सीखना है। तो इसमें है स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, द अर्बन फाइट करके आप सर्च करिए यूट्यूब में, तो आपको ये चैनल मिलेगा। उसके कई सारे एपिसोड्स हैं, उन एपिसोड्स को आप 1 बाय 1 देखते जाइए। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप आसानी से अपने उसमें जो चीज़ें बताई गई है उनको समझने की कोशिश करें। और हिंदी स्पीकिंग लोगों को कैसे इंग्लिश की तरफ ले जाया जाए वो उसमें बहुत आसानी से बताया है। तो आप YouTube पर इसको सर्च करिए, द अर्बन फाइट को, और उसमें आप उसके अलग अलग एपिसोड्स को लगातार देखते चले जाइए, तो आप उससे सीख पाएंगे। फिर यहाँ कुछ है स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस बाय संदीप माहेश्वरी। ये कुछ हमने जो नाम सर्च किए हैं वो आपको बताए हैं। आप YouTube में खुद से भी अगर इस तरह की चीज़ें ढूंढेंगे तो आपको सिमिलर टाइप की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इसको अगर आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करें तो आप इसमें पाएंगे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे एपिसोड में कैसे चीज़ें सिखाई गई हैं वो आप इसकी मदद से सीखने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी अपनी सहूलियत पर पूरा निर्भर करता है। अगर आपको किसी एपिसोड में कोई चीज़ समझने में मुश्किल लगी तो आप उसको दोबारा से देखिए, बार बार देखिए और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करिए, तो आप बहुत आसानी से सीखेंगे। फिर हमने चर्चा की थी मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस की भी। हम सभी के पास स्मार्टफ़ोन इस समय होते हैं, तो हम उसमें प्ले स्टोर में जाकर
गूगल प्ले या जो भी प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उसमें हम ये ऐसे सर्च करें, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन है, ये नाम आप डालिए तो आपको फ़ोन एप्लीकेशन उसमें मिलेगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अगर वो लॉगिन मांगता है, रजिस्ट्रेशन मांगता है तो आप वो करिए। लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, ये भी एक एप्लीकेशन है, इसको भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हिंदी माध्यम वाले लोगों को कैसे इंग्लिश सिखाई जाए। फिर है हेलो इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, ये भी एक एप्लीकेशन है, इसको भी आप कोशिश करिए डाउनलोड करने की। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, एक ये एप्लीकेशन है, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ही अवेलेबल हैं। स्पीक इंग्लिश ऑनलाइन, प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। एप्लीकेशंस अगर आप एक बार सर्च करेंगे तो फ़ोन में अपने आप उस तरह के सिमिलर एप्लीकेशंस आपको मिलते चले जाएंगी। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एक ये भी एप्लीकेशन है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं करनी है। लर्न टू स्पीक इंग्लिश भी एक बताया हुआ है, आप ये करिए कि आप इन सबको डाउनलोड करके एक बार देखिए, जो आपको आसान लगता है वो इस्तेमाल करिए। इसके बाद हम बात करते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स की। ये बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि घरों में सभी के पास टेलीविज़न है और हम अपने दिन का कुछ ना कुछ समय टीवी देखने के लिए ज़रूर निकालते हैं। वो हमारे मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो क्यों ना हम उस एंटरटेनमेंट को ही एक लर्निंग का पार्ट बना लें या अपनी लर्निंग को उस एंटरटेनमेंट का एक पार्ट बना लें। तो हम न्यूज़ देखते हैं रेगुलरली, उसमें हम अगर इंग्लिश में देखना पसंद करें और इंटरनेशनल चैनल्स अगर हमको अच्छे लगते हैं तो BBC, CNN और अल जज़ीरा का हम इन चैनल्स पर जाकर और इसमें न्यूज़ देखें। हम इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, उसमें देश के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई जाती है, लेकिन उनका मेन फोकस जो होता है पूरे विश्व के ऊपर होता है। विश्व के विभिन्न देशों में जो भी खबरें हैं वो इन चैनल्स पर होती हैं, इंग्लिश में होती हैं और एक बहुत ही अच्छा स्तर इनकी खबरों का होता है। तो ये भी एक माध्यम है। अगर हमको अपने ही देश की न्यूज़ चैनल्स देखना पसंद है, हमको अपने देश के बारे में ही जानकारी अगर ज़्यादा पसंद है तो कुछ नाम यहाँ बताए हैं, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी रुचि वाइल्ड लाइफ और नेचर में है, प्रकृति से, नेचर से जुड़ी चीज़ों के बारे में और जंगली जानवरों से संबंधित अगर चीज़ें आपको देखना पसंद है तो नेट जियो, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट और BBC अर्थ जैसे प्रोग्राम हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे एपिसोड्स होते हैं और इंग्लिश बहुत एक अच्छे स्तर की इंग्लिश का इसमें इस्तेमाल होता है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ चैनल्स के नाम भी यहाँ बताए गए हैं। TLC और जी कैफ़े, ये मनोरंजन भी है और मनोरंजन के साथ साथ एक अच्छी तरीके की इंग्लिश आप इसमें सीख सकते हैं। बहुत ख़ास बात यह है कि जितने भी ये न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी ये चैनल्स यहाँ बताए हैं, इसमें बहुत हाई लेवल की इंग्लिश का इस्तेमाल ना होकर एकदम सामान्य बोलचाल की इंग्लिश होती है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। ट्रैवल से जुड़ी चीज़ों को अगर आपको जानने का शौक़ है, बहुत सारे लोग पर्यटन और उससे संबंधित चीज़ें पढ़ना और देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ट्रैवल XP भी एक चैनल है, इंग्लिश में है, ये आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स तो हम में से लगभग बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है और हम कोशिश करते हैं कि दिन में कभी ना कभी कोई खेल, कोई मैचेस होते हैं वो देखते हैं। तो उनको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, न्यू स्पोर्ट्स, ये बहुत सारे चैनल्स हैं। आप हिंदी की कमेंट्री ना सुन के अगर इंग्लिश में अगर प्रेफर करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अपनी भाषा में सुधार महसूस होगा। एंटरटेनमेंट हम सभी लोगों को पसंद है। हाँ, मूवीज़ अगर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी मूवीज़ आप देखना पसंद करते हैं तो स्टार मूवीज़ और ये आप करेंगे। और सबसे जो अहम बात है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी भाषा में इम्प्रूवमेंट खुद महसूस करेंगे और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा एक नॉर्मल फ्लो में आ जाएगी कि आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि कब आप बोलते हैं खुद ब खुद इंग्लिश में अपने आप से कम्युनिकेट करना आप सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे की जाए? तो ट्राई टू टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से आप बात करिए। अपने आप से बात हम हमेशा करते ही हैं, सामान्यतः हमारे विचार जो हैं अंदर ही अंदर हमारे मन में चलते रहते हैं, जिसको कि खुद से बात करना हम कहते हैं।
तो उसमें अगर हम थोड़ा सा कोशिश ये करें कि हम जो चीज़ें अपने अंदर खुद से बात कर रहे हैं उसको हम इंग्लिश में सोचना शुरू करें, इंग्लिश में ही उसको हम अपने जहन में बार बार सर्कुलेट करते रहें, वो भी एक तरीका है प्रैक्टिस का। राइट अ शॉर्ट नोट एवरी डे। दिन भर में हमारे साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया की देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने कार्यस्थल पर देखते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं, देश और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और उस पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक रिएक्शन होता है उस चीज़ को लेके। हम उस रिएक्शन को अपनी दिन भर की कोई अच्छी या बुरी फीलिंग, कोई अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस को हम शॉर्ट नोट के रूप में लिख सकते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस का तरीका है। डिस्क्राइब योरसेल्फ। अपने आप को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व को, अगर आपको किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना है या आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्राइब योरसेल्फ। इंग्लिश में आप करके देखिए, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में कितना अच्छे सुंदर तरीके से प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में, वो भी प्रैक्टिस हो सकती है। डिस्क्राइब द करंट सिचुएशन इन योर ओन वर्ड्स। हमारे आसपास जो भी कुछ घटित होता है और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक अच्छे एक्सपीरियंस के रूप में या खुशनुमा एहसास देती है, कई सारी चीज़ें विचलित करने वाली भी होती हैं, तो उन चीज़ों को भी अगर हम अपने शब्दों में इंग्लिश में डिस्क्राइब करने का एक रेगुलर हैबिट में ले आएँ तो उस तरीके से भी हम लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का काम कर सकते हैं। और प्रैक्टिस का एक वो भी तरीका है। टॉक ऑन बर्निंग टॉपिक्स। ये कुछ आपस में मिलती जुलती चीज़ें हम यहाँ बोल रहे हैं, मतलब इसको जिस भी तरीके से जिस भी रूप में आप चाहते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। अपने विचारों को मन के अंदर ही ना रहने देके हम उसको बाहर भी लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब सोचने की प्रक्रिया शुरू होगी तो सोचने के बाद उसको बाहर भी आना ज़रूरी है। तो जब हम किसी से बात करेंगे उन विषयों पे इंग्लिश में, तभी हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम अपनी बात को इंग्लिश में भी उतना आसानी से कह सकते हैं जितना कि हम हिंदी में कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस का एक तरीका है, इसको भी आप अपनाइए और इससे भी आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी सुधार महसूस होगा। अगला बिंदु इसमें है टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप आईने के सामने खड़े होकर, ये इंटरव्यू की प्रैक्टिस, जब इंटरव्यू देना होता है उसके लिए भी ये टिप्स आपने जानी होगी। तो आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए और उसके बाद आप अपने चेहरे के भाव को भी देखिए कि क्या आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है या आप तनाव में होकर, घबराहट में होकर बोल रहे हैं, तो उसको भी आप सुधार करने की कोशिश करिए, उससे भी प्रैक्टिस हो सकती है। और सबसे जो मुद्दे की बात है, सबसे अहम बात यह है कि डू नॉट हेजिटेट। संकोच करना ही नहीं है, कभी ना कभी तो हमको आगे बढ़ना ही होगा इसमें। डू नॉट हेजिटेट इवन इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट। तो अगर हम परफेक्ट ना भी हैं, क्योंकि गलतियों से ही शुरुआत होती है और गलतियों से ही इंसान कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो अगर हम गलत आज करेंगे तो कल उसमें हम सुधार भी करेंगे। लेकिन एक बार जो है, कहते हैं कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो शुरू में थोड़ा सा वो झटके खाता है, उसके बाद गाड़ी जैसे ही जो है रोलिंग में आती है उसके बाद वो उतना स्मूथली चलने लगती है। तो किसी भी भाषा के ऊपर हमारा कंट्रोल एक इंजन स्टार्ट होने के जैसा ही है और उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में सुधार ला सकते हैं। तो इसको आज से प्रैक्टिस करना शुरू करिए, इसको आप लगातार इस्तेमाल करना शुरू करिए इन टिप्स को। कुछ समय में आप देखेंगे कि आपके लैंग्वेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है और आप अपने आप को उतना ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इंग्लिश में जितना कि हम हिंदी में अपनी मातृभाषा में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसको प्रैक्टिस में लाइए और अपनी लैंग्वेज में सुधार करिए। थैंक यू सो मच। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फ़ोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी और अपने रिश्तेदार का पुलिस आईडी अवश्य भेजिए। जय हिंद।